कहते हैं लड़की शादी के बाद दो घरों की हो जाती है, लेकिन सच ये है कभी कभी वह किसी की भी नहीं रह पाती। ये कहानी उसी दर्द की है, एक ऐसे दिल की जो सिर्फ अपनापन ढूंढ रहा था। हेलो माँ, कैसी हैं आप? टीना ने खिल्ली हुई आवाज में फोन लगाया। महीनों बाद मायके जाने की खुशी उसके हर शब्द में झलक रही थी। माँ ने प्यार से कहा, जल्दी आ जाना बेटा, तेरे बिना घर सूना है, तेरी भाभी भी तुझसे मिलने को बेताब है। टीना की आंखें चमक उठी, दिल में एक ही बात, बस अब घर पहुंच जाऊं। अगली सुबह टीना ने पैकिंग पूरी की। सास ने रसोई में छुट्टी दे दी, बोली आराम से निकलना बेटा। करण को छोड़ते हुए टीना की आंखें थोड़ी भीग गईं, मगर मायके का ख्याल उन आंसुओं पर हावी था। प्लेटफॉर्म पर खड़े भाई को देखकर उसकी खुशी दोगुनी हो गई। ट्रेन चली और शुरू हुआ यादों का सफर। हर डिब्बा, हर आवाज उसे बीते सालों में ले जा रही थी। मां की बुलाहट, पापा की डांट, भाई के झगड़े और वो आंगन जहां वह घंटों पौधों में खोई रहती थी। उसे लगता था मायका वह जगह है जहां से उसका असली रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। घर पहुंची तो दरवाजे पर सब खड़े थे। मां ने गले लगाया, भाभी ने चाय दी, पर टीना जैसे ठिठक गई। कुछ अलग था। वह मुस्कुराती रही, पर दिल में हल्की बेचैनी उठी। और तब सबसे बड़ा झटका लगा। आंगन में जहां कभी उसके पौधे, उसकी खुशबुएं, उसकी सुबह बसती थीं, वहां अब पत्थर बिछे थे। न मिट्टी, न फूल, न वो बगीचा जो उसके हाथों पला था। भाई बोला, भाभी को मिट्टी से गंदगी लगती थी, वैसे भी तुम्हारे जाने के बाद सब सूख गया था। टीना चुप रही, कुछ टूट सा गया। अंदर पहुंची तो ड्राइंग रूम तक बदल चुका था। जो पेंटिंग उसने महीनों में बनाई थी वह दीवार पर नहीं थी। उसकी जगह भाभी की सजावट थी। गमले बदल गए, पर्दे बदल गए, सोफे बदल गए, जैसे टीना के निशान मिटा दिए गए हों। मां बोली, देख तेरी भाभी ने कितना सुंदर घर सजा दिया। टीना मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक सन्नाटा था। उसे एहसास हुआ घर तो वही था, पर उसमें उसका हिस्सा नहीं बचा था। रात को लेटी तो बातें खुद से होने लगी। क्या सच में मायका अब मेरा नहीं रहा? क्या शादी के बाद लड़की सिर्फ मेहमान रह जाती है? सुबह मां ने पैसे रखवाने को भाभी को आवाज दी। टीना ने पलटकर भी नहीं देखा। एक पल में उसे समझ आ गया, चाबियां भी बदल चुकी हैं और रिश्तों की परिभाषा भी। कुछ दिन रुककर उसने चुपचाप वापसी का फैसला कर लिया। किसी से शिकायत नहीं, किसी से सवाल नहीं। बस एक बात समझ में आ गई, शादी के बाद घर वहीं रहते हैं, पर भूमिकाएं बदल जाती हैं। मायका जहां वह कभी केंद्र थी, अब उसके बिना भी बिल्कुल सामान्य था। करण उसे लेने आया। टीना गाड़ी में बैठी, बिना कोई आंसू, बिना कोई मोह। जाते जाते उसने बस एक नजर घर पर डाली और सोचा, ये घर मेरा था, लेकिन अब मेरा नहीं। और इसके साथ वह अपने नए घर, नई पहचान और नए जीवन की ओर बढ़ गई। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ टीना की नहीं, उन हर बेटियों की है जो चुपचाप यह सच जीती हैं। अगर कहानी दिल को छू गई हो, प्यार जरूर दें और अपने विचार कमेंट में लिखें।